आप सबका मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि गाइज आप सब जानते हैं कि आज 11 मार्च को सिकंदर का सेकंड सॉन्ग रिलीज होने जा रहा है जिसका नाम है बम बम भोले। अब गाइज ये गाना आज आपको एग्जैक्टली किस टाइम पर देखने को मिलेगा मैं आपको वो बताने वाला हूं। उसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट अपडेट्स है सिकंदर को लेकर जो आप लोग के साथ शेयर करनी है। तो होप सो आप सबसे पहले वीडियो को लाइक करो। लाइक करना गाइस जरूरी है, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। तो देखो गाइस यहां पर सबसे पहले हम बात करते हैं इस गाने के रिलीज टाइम की, उसके बाद गाइस जो स्पेशल अपडेट्स हैं उनकी तरफ चलेंगे। तो यहां पर सबसे पहले भाई साहब देखो कल इस गाने का ऑफ कोर्स टीजर आया, 26 सेकंड के आसपास ड्यूरेशन थी, लास्ट पे ही भाईजान की एंट्री हुई। अब गाइस वो जो पिक्चर आई वो इतनी क्लियर नहीं थी, लेकिन जब फैंस तो बहुत ज्यादा तेज होते हैं, जब उन्होंने पिक्चर को क्लियर किया तो गाइस ऐसी वाइब्स आई कि भाई के आंखों में आंसू हैं। अब इसके पीछे की क्या रीजन है, क्या होने वाला है गाइस उसका तो नहीं पता, लेकिन एक चीज गाइस मैंने नोट की, ये आपने भी नोट की या नहीं मुझे कमेंट्स में बताइएगा। जो पहला गाना था जोहरा जबी, उसमें भाई की लुक देखो और यहां पर भाई की लुक देखो, है दोनों सेम, लुक दोनों सेम है भाई साहब, वही हेयर स्टाइल वही फेस एक्सप्रेशन, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इधर भाई की लुक थोड़ी बहुत स्मार्ट है। मुझे ऐसा लगा या आपको भी ऐसा लगा कमेंट्स में बताइएगा। ऑल्दो मैं आपको बताता चलूं कि ये दोनों गाने जोहरा जबी और ये जो भाई साहब बम बम भोले होली सॉन्ग है, ये दोनों भाई साहब जो पहले से हैदराबाद जहां पे शूटिंग चल रही थी तो ये वहीं पर मतलब कि दोनों गानों को ना शूट किया गया है। तो यहां से एक बात तो क्लियर हो जाती है कि ऑफ कोर्स ये जो गाने होंगे ये हमें ना आसपास ही देखने को मिलेंगे। मतलब पहले गाइस ना मुझे ऐसा लगता था कि जो ईद सॉन्ग होगा वो सलमान खान के एक कैरेक्टर का होगा, होली सॉन्ग सलमान खान के दूसरे कैरेक्टर का, यानी कि जो डुअल रोल होने वाला है। ऑफ कोर्स ये लोग पास्ट प्रेजेंट का कुछ ना कुछ सिनेरियो जरूर डालेंगे, तो मुझे ऐसी वाइब्स है कि क्या पता पास्ट में कुछ हो प्रेजेंट में कुछ हो, कुछ ऐसा, लेकिन नहीं, ये दोनों गाने भाई साहब कहीं ना कहीं हमें प्रेजेंट में देखने को मिलेंगे। अच्छा एक और चीज मैं आपको यहां पे बताता चलो, मुझे ना अभी तक सिकंदर के हमने जो कंटेंट देखे, वो जो अभी फिल्म टीजर आया या फिर पहला गाना या ये दूसरा गाना या इसके बाद फर्दर गाइस जो अपडेट्स अभी तक हमारे सामने हैं, मुझे इन सारी अपडेट्स के बाद ना एक चीज गाइस ना ऑलमोस्ट क्लियर हो चुकी है कि ये लोग ना भाई का जो पास्ट वाला, ऑफ कोर्स पास्ट वाला ही ये लोग जो कैरेक्टर रखेंगे ना, उसकी ड्यूरेशन इतनी बड़ी नहीं होगी। मतलब जो सारी मूवी की कहानी चल रही होगी ना वो प्रेजेंट में ही होगी, लेकिन भाई का पास्ट कैरेक्टर कैसा था वो कैरेक्टर मुझे लगता है कि ये लोग ना इतना ज्यादा नहीं दिखाने वाले। यानी कि वो हुआ भी तो मूवी की 20-30 मिनट। जैसे अगर मैं आपको एक गजनी की एग्जांपल देता हूं, अब अगर आप गजनी देखो ना, गजनी में जो पास्ट वाला भाई साहब पोर्शन था ना वो बहुत ही बड़ा था। फर्स्ट हाफ में भी इतना बड़ा, सेकंड हाफ में भी इतना बड़ा, मतलब प्रेजेंट में स्टोरी इतनी ज्यादा नहीं थी अगर आप नोट करो प्रेजेंट में। तो यहां पर उसका उल्टा है सिकंदर में प्रेजेंट में ही सारी कहानी होगी, पास्ट में भाई का जो बाप लेवल कैरेक्टर होगा ना वो मुझे लगता है कि कम ही दिखाया जाएगा। बट जो वो होगा ना वो इस मूवी की मैं बोलता हूं कि मेजर हाईलाइट होगी, मेजर से भी मेजर। बाकी होप फॉर द बेस्ट, मेकर्स उसको लेकर बहुत कुछ छुपा रहे हैं, ये याद रखना, ये लुक भी आप भूल जाओगे। मैं ये चीज मान के चल रहा हूं भाई। खैर वापस आते हैं टॉपिक पे, कहां से कहां निकल गए। तो यहां पर अच्छी बात यह है कि मेकर्स ने खुद ऑफिशियली ये जो सेकंड सिंगल है इसका रिलीज टाइम बताया, जो कि है आज दिन के टाइम 1:11, यानी कि 1:11 PM पे ये गाना आएगा। मेकर्स ना अलग ही लेवल का रिलीज टाइम डालते हैं। पहले फिल्म का टीजर आया 3:33, फिल्म का पहला गाना आया लगभग 4:05 या 6। नाउ भाई साहब ये जो अभी सेकंड सिंगल आने वाला है या फिल्म का थर्ड कंटेंट, ये भाई साहब आ रहा है दिन को 1:11। मतलब फिल्म के जो कंटेंट है वो प्रॉपर गाइज वो जो निकाली जाती है डेट, उसके थ्रू ही ये डेट्स निकाल के ना रिलीज करना है। यानी कि यहां से एक आइडिया होता है कि जो अपकमिंग भी कंटेंट्स आएंगे उनका रिलीज टाइम मेकर्स को ही पता होगा। लेकिन अच्छी बात है, देखो लास्ट मेकर्स ने भाई साहब कहीं ना कहीं गाने का रिलीज टाइम नहीं बताया था, पूरा दिन कंफ्यूजन क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला, बट एटलीस्ट अभी पब्लिक को पता है कि 1:11 पे उन्होंने तबाही मचानी। और एक बात याद रखना, जिस कंटेंट का रिलीज टाइम पब्लिक को ना पता होना वो फौरन से वायरल नहीं होता। ऑफ कोर्स भाई साहब अभी आएगा, घंटे बाद आएगा, नहीं पता होता, लेकिन जिस कंटेंट का पब्लिक को पता हो कि इस टाइम आना है तो सारी
पब्लिक उस टाइम बैठी होती है, जैसे ही कंटेंट आया वीडियो पे लाइक, तो वीडियो पे लाइक से याद आया, जैसे ही गाना आएगा तो सुनते साथ गाने पे लाइक, और दूसरी साइड पे जो अगर आपने मेरा रिव्यू देखा तो मेरे रिव्यू पे भी जैसे ही क्लिक किया तो साथ लाइक बटन पे क्लिक करिएगा। तो खैर गाना जो आएगा तो देखते हैं गाना कैसा होने वाला है, एटसेट्रा एटसेट्रा। बट वापस आते हैं भाई साहब मूवी पे। सो यहां पर गाइस कुछ ऐसी रिपोर्ट्स निकल कर आ रही है कुछ इनसाइडर से, जिन्होंने मूवीज के कुछ क्लिप्स वगैरह को देखा है, यानी कि रॉ मटेरियल जिन्होंने देखा है, क्योंकि फिल्म अभी तक कंप्लीटली लॉक नहीं हुई है, लॉक नहीं हुई। अब गाइस जो रॉ मटेरियल उन्होंने देखा है उसके अकॉर्डिंग भाई साहब ये फिल्म सलमान खान की प्रीवियस मूवी से काफी ज्यादा डिफरेंट है। दूसरे नंबर्स पर जो ए आर मुर्गा दोस्त की स्टेटमेंट थी ना, वो स्टेटमेंट और इन सोर्सेस की स्टेटमेंट बिल्कुल सेम है। ए आर मुर्गा दोस्त ने रीसेंट स्टेटमेंट दी कि फिल्म बिल्कुल यूनिक एटसेट्रा, लेकिन उन्होंने लास्ट में बोला कि फिल्म में बहुत तगड़ा स्ट्रॉन्ग इमोशनल सिनेरियो है। तो यहीं पर मतलब जो कुछ सोर्सेज से रिपोर्ट मुझे मिली उनके अकॉर्डिंग मूवी का जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है वो प्ले करने वाली है काजल अग्रवाल। मुझे गाइस ऐसा लगता है कि जो सलमान खान का जो पास्ट वाला कैरेक्टर होगा ना, जो हरामी टाइप कैरेक्टर होगा, तो वो कैरेक्टर काजल अग्रवाल से जुड़ा हुआ है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग काजल अग्रवाल सिस्टर होने वाली है, कहीं ना कहीं सिस्टर होने वाली है ना सलमान खान की। तो वो मतलब एक बहुत ही इमोशनल पार्ट प्ले करेगा, यानी कि इन सिंपल वर्ड्स आप कह सकते हो कि अगर वो क्लिक कर गया तो तबाही हो जाएगी, और मुझे लगता है करेगा, क्योंकि गाइस ए आर मुर्गा दोस्त यार बेस्ट एग्जांपल गजनी यार, इमोशन सीन्स ये बंदा जिस तरह से भाई बना सकता है, दिखा सकता है, बहुत कम डायरेक्टर्स ऐसा कर सकते हैं भाई, गिने चुने डायरेक्टर्स हैं जो कि इमोशनल सीन्स को वेल दिखा सकते हैं। मुझे तो दो ही मिले हैं भाई, मतलब कि दो नहीं ये तीन मैं बोलूंगा। एक प्रशांत नील, इमोशंस कैसे दिखाना है उस बंदे को पता है। दूसरा भाई साहब राजकुमार हिरानी, उस बंदे को पता है इमोशंस कैसे दिखाने हैं। तीसरा कहीं ना कहीं भाई साहब यहां पे मैं कह सकता हूं ए आर मुर्गा दोस्त। ये कुछ डायरेक्टर्स हैं गिने चुने, और भी होंगे ऑफ कोर्स, हर एक का फेवरेट होता है, बट मुझे ये तीनों बड़े ही यूनिक लेवल लगते हैं। अब देखो गजनी में वो भाई साहब, वो अभी तक भाई सोचो भाई, वो संजय सिंघानिया उसको पता ही नहीं चला। तो कुछ अगर वैसा मटेरियल या उसके आसपास जितना भी मटेरियल यानी कि उससे मिलता जुलता ना सही लेकिन उस टाइप का यहां पे आ गया ना यार, आप सोच भी नहीं सकते यार। देखो ये मत सोचो कि आज के टाइम पे कोई बहुत ही बड़े लेवल की मूवीज, बहुत ही हाई लेवल वीएफएक्स की मूवीज, या फिर भाई साहब बहुत ही ग्रैंड लेवल के एक्शन वाली मूवीज ही बॉक्स ऑफिस पे तूफान मचाती है, ऐसा नहीं है। ये बात याद रखना यार, अगर आज के टाइम पे आपकी मूवी यूनिक हो, मतलब कि बिल्कुल जो आजकल मूवीज आ रही है उनसे हटकर हो, मेरा मानना है कि वो चलेगी यार। बेस्ट एग्जांपल छावा, देखो छावा जैसी मूवीज पहले भी बनती नहीं है ना। छावा में ऐसा क्या नया था, बस प्रेजेंट जिस तरह मेकर्स ने प्रेजेंट किया ना वो यूनिक था भाई, टोटली यूनिक था। इतना यूनिक के भाई साहब 500 करोड़ की नेट कलेक्शन ठोक गई। आज के टाइम पे यही चीज है, अगर आपकी मूवी यूनिक निकली, किसी का बाप भी 500 करोड़ की नेट कलेक्शन करने से रोक नहीं पाएगा। ये देखो ना, हेटर्स वैसे ही गायब हो गए हैं, हेटर्स तब भी गायब हो जाएंगे, लेकिन मैं ट्रेलर तक वेट करूंगा कि ट्रेलर कैसा होने वाला है। बाकी आपका क्या कहना है कमेंट्स में बताइएगा। खैर होली के बाद अगला जो कंटेंट है वो ट्रेलर है, मजा आने वाला है। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, तो करो। मिलते हैं भाई साहब होली सॉरी बम बम भोले जो गाना है उसके रिव्यू रिएक्शन में अगली आने वाली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।